नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी मशहूर फाइनेंशियल फ्रेमवर्क की गहराई में उतरेंगे जो ये समझाती है कि क्यों कुछ लोगों की आर्थिक किस्मत बिल्कुल अलग होती है। हम सीधे उन मुख्य सिद्धांतों को डिकोड करेंगे जो अंधेरे स्ट्रगल से निकलकर रोशनी भरी कामयाबी तक का रास्ता दिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, एक ही शहर में रहने वाले दो लोगों की कल्पना करते हैं। एक इंसान बिल्स और जॉब के भारी स्ट्रेस में डूबा हुआ है, लगातार स्ट्रगल कर रहा है। और दूसरी तरफ वही एक और इंसान है जो पूरी तरह से फाइनेंशियल फ्रीडम यानी आर्थिक आजादी का आनंद ले रहा है। आखिर ऐसा क्यों होता है? एक ही माहौल में नतीजे इतने अलग क्यों? ये बुनियादी विचार दो बिल्कुल अलग दिशाओं को दर्शाता है। एक तरफ है पुअर डैड माइंडसेट, जहां पूरा फोकस सिर्फ पारंपरिक पढ़ाई और एक सुरक्षित नौकरी पर होता है, जबकि दूसरी तरफ रिच डैड माइंडसेट है, जहां ध्यान बिजनेस और इन्वेस्टमेंट पर लगाया जाता है। सच तो यह है कि फाइनेंशियल लाइफ की दिशा सिर्फ और सिर्फ दिमाग की सोच से तय होती है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोग इन माइंडसेट्स में फंसते क्यों हैं? इसका जवाब दो बड़ी भावनाओं में छुपा है। पहली भावना है डर। यह नौकरी खोने और सरवाइव न कर पाने का वो गहरा, पैरालाइज कर देने वाला डर है। एक ऐसा डर जो नए अवसर देखने ही नहीं देता और इंसान को एक घुटन भरी स्थिति में बंद कर रख देता है। और फिर इस डर के साथ जुड़ती है दूसरी भावना, लालच। एक बेहतर लाइफस्टाइल पाने के लिए, एक और बड़ी गाड़ी या बड़े घर के लिए, हर वक्त ज्यादा सैलरी की चाहत। ये लालच और दिखावे की भूख इस हद तक अंधा कर देती है कि जो असली वेल्थ बिल्डिंग अपॉर्चुनिटीज हैं वो पूरी तरह से नजरअंदाज हो जाती हैं। ये दोनों भावनाएं, डर और लालच, एक साथ मिलकर एक ऐसी साइकिल बनाती हैं जिसे मिडिल क्लास ट्रैप कहते हैं। इस घन चक्कर को देखिए। नौकरी पाओ, सैलरी कमाओ, बिल्स और ईएमआईज भरो और फिर से यही साइकिल दोहराओ। बस बिल्स भरने के लिए जिंदगी भर काम करते रह गए और एक सेल्फ सस्टेनिंग फाइनेंशियल सिस्टम बनाने का सबक कहीं पीछे ही छूट गया। इस ट्रैप को तोड़ने के लिए एक जरूरी पैराडाइम शिफ्ट की जरूरत होती है। वो शिफ्ट है वर्क टू लर्न, नॉट जस्ट टू अर्न। शुरुआती दौर में काम करने का सबसे बड़ा मकसद नए स्किल्स सीखना होना चाहिए, ना कि सिर्फ महीने के आखिर में आने वाला एक पेचेक। यही वो एक सोच है जो आगे चलकर पूरा खेल बदल देती है। और हां, इस ट्रैप से असल आज़ादी पाने के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी होना सबसे ज़रूरी है। इसकी शुरुआत होती है एसेट के सही मतलब को समझने से। एसेट, आसान शब्दों में, कोई भी ऐसी चीज़ है जो ऑटोमैटिकली जेब में पैसा डालती है, जैसे कि रेंटल इनकम, किसी बिजनेस का प्रॉफिट या फिर स्टॉक से आने वाले डिविडेंड्स, जो सोते वक्त भी पैसा बनाए। इसके बिल्कुल विपरीत होती है लायबिलिटी, जो जमा किए गए रिसोर्सेज को लगातार निचोड़ती रहती है। यहां एक चौंका देने वाला सच सामने आता है। एक बड़ा मिडिल क्लास घर जिस पर बरसों की ईएमआई चल रही है, लोग उसे एसेट मानते हैं, पर दरअसल वो एक लायबिलिटी है। जब तक कि वो खुद कोई इनकम जनरेट ना करे, वो बस जेब से पैसा बाहर निकाल रहा है। पैसे का फ्लो समझना एक सबसे शक्तिशाली हथियार है। यहां साफ पता चलता है कि कैसे गरीब लोग आमदनी आते ही उसे पूरी तरह खर्च कर देते हैं। मिडिल क्लास लोग अपनी आमदनी से लायबिलिटीज खरीदते हैं और अपना स्ट्रेस बढ़ा लेते हैं। लेकिन अमीर लोग, वो अपनी आमदनी का इस्तेमाल सोचे समझे तरीके से सच्चे एसेट्स खरीदने में करते हैं। इस रैट रेस से बचने का एक ही रास्ता है, अपने बिजनेस पर ध्यान देना। अब इसका मतलब ये नहीं कि कल ही नौकरी छोड़ दी जाए। रोजमर्रा के सर्वाइवल के लिए जॉब रखना समझदारी है, पर असल वेल्थ तभी बनती है जब उस जॉब के साथ साथ एक साइड हसल या फिर ठोस इन्वेस्टमेंट्स बिल्ड किए जाएं। अब आते हैं एक और बड़े फर्क पर, टैक्स। ये एक बहुत ही गहरी संरचनात्मक भिन्नता है। एक आम एम्प्लॉय पहले पैसा कमाता है, फिर उस पर टैक्स देता है और जो थोड़ा बहुत बच जाता है उसे खर्च करता है। लेकिन बिजनेस ओनर्स कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं। वो कमाते हैं, पहले अपने बिजनेस एक्सपेंसेस खर्च करते हैं और बस बचे हुए हिस्से पर टैक्स देते हैं। ये पूरा गेम ही अलग है। असल में देखा जाए तो अमीर लोग दरअसल पैसा इन्वेंट करते हैं। वो उन छुपे हुए अवसरों को देख लेते हैं जिन्हें बाकी लोग डर की वजह से देख ही नहीं पाते। इस कामयाबी के लिए इन 4 पिलर्स में महारत हासिल करनी होती है: अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, मार्केट अंडरस्टैंडिंग और लॉ की पक्की नॉलेज। यही फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है। पर एक कड़वा सच ये भी है कि सिर्फ बड़ी आमदनी होने का मतलब हाई फाइनेंशियल इंटेलिजेंस होना बिल्कुल नहीं होता। कुछ ऐसी ठोस स्किल्स हैं जिन्हें लगातार डेवलप करना बेहद जरूरी है, जैसे सेल्स, मार्केटिंग और कम्युनिकेशन। ये स्किल्स सिर्फ क्लास में बैठने से नहीं आती, इन्हें प्रैक्टिकल फील्ड में उतरकर ही सीखना पड़ता है। चलिए अब उन बड़ी रुकावटों की बात करते हैं जो रास्ते में आती हैं।
अगर ढेर सारे नॉलेज जमा कर भी ली जाए, तब भी डर, नकारात्मकता, आलस, बुरी आदतें और घमंड ये ऐसी चीजें हैं जो सफलता को पूरी तरह रोक सकती हैं। इन अंधेरे ऑब्स्टेकल्स को पार करना ही आर्थिक समझ का सबसे बड़ा टेस्ट होता है। उन रुकावटों को दूर करके मोमेंटम बनाने के लिए कुछ प्रैक्टिकल डेली स्टेप्स लेने ही पड़ते हैं। एक मजबूत वाई ढूंढना कि आखिर ये सब क्यों करना है, हर रोज कुछ नया सीखना, सेल्फ डिसिप्लिन को एक आदत बनाना और स्मार्ट तरीके से सही लोगों के साथ नेटवर्क करना। ये कदम एक स्ट्रगलिंग माइंडसेट को पूरी तरह से एक शक्तिशाली माइंडसेट में बदल देते हैं। इस पूरे सफर में सबसे अहम बात जो याद रखनी है वो है वेल्थ बिल्डिंग का गोल्डन रूल, पे योरसेल्फ फर्स्ट। इसका आसान सा मतलब ये है कि नए कपड़े, गैजेट या लाइफस्टाइल के खर्चों को पूरा करने से पहले कमाई का एक हिस्सा सबसे पहले एसेट्स में इन्वेस्ट होना चाहिए। ये एक आदत आने वाला भविष्य सुरक्षित कर सकती है। एक स्ट्रगल भरी लाइफ से लेकर फाइनेंशियली फ्री होने तक का ये सफर सिर्फ और सिर्फ लगातार सीखने पर निर्भर करता है, क्योंकि लगातार सीखना ही लगातार विकास है। किताबें पढ़ना, नए कोर्सेज लेना और अनुभवी मेंटोर्स को ढूंढना जो सही राह दिखा सकें। सच पूछिए तो खुद पर की गई इन्वेस्टमेंट से बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती। इस पूरे एक्सप्लेनेशन को अगर हम एक साथ जोड़ें तो ये 6 कोर प्रिंसिपल्स निकल कर आते हैं। यही वो प्रिंसिपल्स हैं जो जॉब सिक्योरिटी के पीछे भागने वालों को पैसिव इनकम बनाने वालों से अलग करते हैं। माइंडसेट को पैसे से ऊपर रखना, सच्चे एसेट्स बनाना, फाइनेंशियल एजुकेशन लेना, पैसिव इनकम क्रिएट करना, सोचे समझे कैलकुलेटेड रिस्क लेना और स्किल्स को लगातार डेवलप करना। इन सभी विचारों को देखने के बाद एक बड़ा स्पष्ट निष्कर्ष निकलता है। जहां ज्यादातर लोग एक लाइफस्टाइल ट्रैप में फंस जाते हैं या फिर जॉब सिक्योरिटी का एक मीठा भ्रम पाल लेते हैं, वहीं सच में अमीर लोग अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ सिस्टम्स बनाने पर लगाते हैं। एक ऐसा मजबूत सिस्टम जो उनके बिना वहां मौजूद रहे भी उनके लिए लगातार काम करे। एक बेहद शक्तिशाली आखिरी विचार के साथ इस एक्सप्लेनर को यहां छोड़ते हैं। एक सवाल जो हमेशा दिमाग में गूंजना चाहिए, क्या आज उठाए जा रहे कदम एक लंबा चलने वाला एसेट बनाने के लिए हैं या फिर सिर्फ अगली सैलरी पाने के लालच में? याद रखिए, पैसे के लिए काम मत कीजिए, पैसे को अपने लिए काम करना सिखाइए। इस सबक पर जरूर विचार कीजिएगा। अपना कीमती वक्त देने के लिए शुक्रिया।